कौन सिविल सर्विस पोर्टल चैनल में सॉरी बड़ी पेसा एक्ट के बारे में आज बात करेंगे। पेसा जो अधिनियम है वो समय समय पर न्यूज में आता रहता है जब भी किसी राज्य के द्वारा पहल किया जाता है या राष्ट्र के द्वारा कुछ पहल किया जाता है। इससे क्षेत्र में जुड़े जो भी सब्जेक्ट हैं जब उससे बातें की जाती हैं तो अक्सर ये न्यूज में आता रहता है। सो आई होप सो कि इसके बारे में आप जान चुके होंगे। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन को फॉलो करते हैं तो इसके बारे में आपको अवेयर करा दिया गया होगा। अदरवाइज आज इस वीडियो में जो भी आज मुद्दा चल रहा है इसके बारे में आज हम बात कर लेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है। सो पेसा एक्ट, ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो पंचायत एक्सटेंशंस टू शेड्यूल एरियाज एक्ट होता है। यह पंचायत के प्रावधान, देखिए पेसा एक्ट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा पहले पेसा एक्ट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मुद्दे पर आएंगे। ठीक है। देखिए यह संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों के संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करता है। तो याद रखना कि इसका जो रिलेशंस है वह भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों को संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित करता है। तो मेन आप समझ गए कि कहाँ से जुड़ा हुआ है। यह अधिनियम जो है वह स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, और जनजाति समुदायों के लिए। क्लियर। तो ये भी आप याद रखना कि यह स्वशासन क्लियर, यह स्वशासन की बात करता है किनके लिए, जो जनजाति समुदाय हैं उनके लिए। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से काम करता है, तो सहयोगी लोकतंत्र के तहत ग्राम स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है और ग्राम सभा के सभी गतिविधि का केंद्र बनता है यह। ठीक है। तो उद्देश्य भी जान गए कि यह सहयोगी लोकतंत्र के तहत ग्राम स्वशासन का अधिकार प्रदान करना, ग्राम सभा के लिए सभी गतिविधि का केंद्र बनना। ठीक है। तो आई होप सो कि इसके बारे में एक ओवरव्यू बात कर लिए। जो इसमें आता है कि संविधान का भाग 9, तो संविधान का भाग 9 क्या है। ठीक है। भाग 9 क्या है। सो ग्राम पंचायतों के स्वशासन का बात करता है। ठीक है। उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों में आर्टिकल 40 के तहत कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करता है। समझ गए। सो पंचायत जो समिति है वो ब्लॉक स्तर पर गठित होती है और जिला जो समिति है वह जिला स्तर पर बनती है। ये जो भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल 40 है, ठीक है, आर्टिकल 40 ये क्या है। सो यह राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाता है, उठाएगा, या इसको अगर शॉर्ट में समझना चाहें तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ठीक है। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ठीक है। अब हमने पेशा के बारे में एक ओवरव्यू जानकारी कर ली। अब बात करते हैं मुद्दे पर कि क्यों ये मुद्दा फिर से न्यूज में आया हुआ है। ठीक है। सो पंचायत के प्रावधान यानी अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम, जैसे कि आमतौर पर पेशा के बारे में बात कर लिया कि पंचायत एक्सटेंशंस टू शेड्यूल एरिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए स्वशासन व सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में पेशा को लागू करने के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किया है। एक इन्होंने मसौदा पेश किया है, पब्लिक को दिया है। अब उसमें बातें होंगी, ठीक है, डिबेट होगा, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या बातों को बाहर निकाला जाए, किन बातों को सम्मिलित किया जाए। सो मसौदा बाहर रिलीज किया गया है। ठीक है। सो जो झारखंड गवर्नमेंट है ना, झारखंड राज्य है, इसके द्वारा पहल उठाई गई है, तो इसलिए फिर से पेशा न्यूज में आया हुआ है। ठीक है। 1996 में अधिनियम पेशा का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है, उन्हें खुद पर शासन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये लाइन प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना अपने शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि जब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस बनेगा तो यहाँ से भी कंटेंट आपको लेकर वो दे देते हैं और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो ये तो पढ़ा ही नहीं था, बस यही पता था कि ये अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्राप्त करवाते हैं, उनके स्व अधिकार स्व निर्णय के लिए कानून बनाते हैं।
तो एक एक लाइन को प्लीज़ आप रख लेना, मे भी यहाँ से कंटेंट क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। झारखंड पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार के लिए मसौदा नियम ग्राम सभाओं के कई अधिकारों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हैं जो कि स्थानीय स्वशासन के लिए आवश्यक संस्थाएं हैं। विवादों का समाधान की बात करें तो ग्राम सभाओं को समुदाय के भीतर पारंपरिक और पारिवारिक विवादों को सुलझाने, एकता सद्भाव की भावना बढ़ाने का अधिकार है। कानूनी सुनवाई की बात करें यहाँ पर तो ग्राम सभाएं भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत विशिष्ट मामलों की सुनवाई कर सकती है, जिससे स्थानीय न्याय निर्णय प्रणाली सक्षम हो सकेगी, ठीक है। शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात करें तो ग्राम सभाएं संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर शांति और व्यवस्था बनाए रखने की मौलिक जिम्मेदारियां रखती हैं। इसके तहत मसौदा नियम ग्राम सभाओं के भीतर लिंग और आदिवासी प्रतिनिधित्व पर जोर देते हैं। ग्राम सभाओं में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होने चाहिए, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त कम से कम 40% जो सदस्य हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदायों से संबंधित होने चाहिए। इससे आदिवासी समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित होगी। मसौदा नियम जनजाति परंपराओं और रीति रिवाजों के संरक्षण के महत्व को पहचानते हैं। ग्राम सभाएं अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रथागत कानून, सामाजिक प्रथाओं और धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखने, उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि हमने पैसा के बारे में बिल्कुल डीप में जान लिया, कब आया था, क्या प्रावधान है, क्या उद्देश्य है, किन आर्टिकल से इसका रिलेशंस है। हालांकि यहाँ पे आर्टिकल 40 का रिलेशंस नहीं है, लेकिन आर्टिकल 40 के बारे में हमने बात कर लिया। भारत के संविधान का जो भाग 9 है जहाँ से पैसा का रिलेशंस है, हमने वहाँ से भी बात कर लिया, ठीक है। अभी के लिए न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि जो झारखंड गवर्नमेंट है वो पैसा अधिनियम को लाना चाह रहा है और अपने पैसा अधिनियम को विस्तारित करना चाह रहा है, जिसके लिए उसने सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा जो नियम है उसको प्रकाशित किया है। सो आई होप सो एवरीबॉडी, ये एनालिसिस कैसा लगा। अक्सर ऐसा होता है कि हर डिस्कशंस में सारे पॉइंट, सारे व्यू कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। अगर कुछ डायमेंशंस यहाँ पे छूट गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रख सकते हैं ताकि सबको वहाँ से अवेयरनेस मिले। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।